जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस मुतालिक आपको ये बताएं कि थैलेसीमिया से आगाही का आज दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस मर्ज से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम आपको आगाही भी दे चुके हैं। आज के दिन के मनाने का मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दी जाए और ये मर्ज माँ बाप की जीन्स के ज़रिए बच्चों में मुंतकिल होती है। दूसरी सूरत में ये बीमारी मरीज से इंतकाल खून के जरिए भी हो सकती है। इस बीमारी में खून के सुर्ख जो खलियात यानी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उसमें जो पाया जाना हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल बनता है। और यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में थैलेसीमिया कैरियर्स की तादाद तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा है और हर साल 5000 बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज के साथ पैदा हो रहे हैं। तो इसी पर जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ीशान हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम अक्सर ज़ाहिर है कि बात करते हैं और थैलेसीमिया के हवाले से भी और वैसे भी जनरली कि किसी ट्रॉमा की सूरत में जब आप हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पर एट टाइम्स ब्लड अवेलेबल नहीं होता और भागना दौड़ना पड़ता है। फिर दूसरा हम यहाँ पर यह भी एजुकेट करते हैं कि एक जो खून की बोतल आप देते हैं उससे 3 लोगों को फ़ायदा होता है, 3 जिंदगी आप बचा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये तादाद जो है वो बजाय बढ़ने के इसके ऊपर अपील करनी पड़ती है, इस पर बात करनी पड़ती है, इसको हाईलाइट करना पड़ता है। वैसे इसका रीजन क्या है? क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज है दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली और इतनी आगाही देने के बाद भी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। जैसा कि शुरू में आपने पहले हम थैलेसीमिया पे थोड़ा सा इन्होंने अभी मौरूसी मर्ज है, ये माँ बाप से थैलेसीमिया जिसको हम कहते हैं ना थैलेसीमिया माइनर होते हैं माँ बाप दोनों, और दोनों थैलेसीमिया माइनर जब तक ना हो तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर नहीं हो सकता। जब हम मेजर कहते हैं ना तो ये यहाँ पर आम लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थैलेसीमिया मेजर जो है वो बीमारी है। थैलेसीमिया माइनर एक ऐसी साइलेंट कंडीशन है जो आपको पता नहीं चलेगा, किसी को भी हो सकती है अनटिल अनलेस कि कोई हेमेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन उसको सीबीसी कभी वो देखता है उस पेशेंट का जो किसी और वजह से करवाया है उसने, तो उसको शक होता है। सीबीसी में क्या ऐसी चीजें होती हैं जो कि अलार्म करती हैं? उसमें नॉर्मली हीमोग्लोबिन तो अमूमन नॉर्मल होता है, उसमें एक एमसीवी एक पैरामीटर होता है, मीन सेल वॉल्यूम, वो कम होता है। उसको हम माइक्रोसाइटोसिस टेक्निकली कहते हैं। तो उससे उसको शक होता है कि शायद इसको थैलेसीमिया माइनर ना हो। तो वो जब हमें पता चलता है तो हम फिर उसका एक टेस्ट है एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस कराते हैं, जो आपने कहा ना स्पेसिफिक टेस्ट, तो हम उससे पता चलता है थैलेसीमिया माइनर है। लेकिन मैं फिर कहता चलूं थैलेसीमिया माइनर खुद कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन माँ और बाप दोनों को थैलेसीमिया माइनर हो तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। वो भी 25% हर प्रेगनेंसी पे इम्कान होता है। उनके हर बच्चे को नहीं होगा, हर प्रेगनेंसी पे प्रोबेबिलिटी है 25%, ठीक है। हमारे पास ऐसी भी फैमिली है जिनके बदकिस्मती से 1 या 2 या 3 बच्चे हैं, तीनों थैलेसीमिया मेजर, और ऐसे भी हैं जिनके 1 बच्चा थैलेसीमिया मेजर है, बाकी ठीक है। तो ये दोनों सूरत हैं। अच्छा, अवेयरनेस की जहाँ तक आपने बात की ना, तो ब्लड डोनेशन हो या हम थैलेसीमिया माइनर की अवेयरनेस, और अब आपने लॉस चारों सूबों में मौजूद हैं कि शादी से पहले सीबीसी या एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस कपल जरूर करवा लें कि कम से कम दोनों को थैलेसीमिया माइनर ना हो। तो हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं है ना, लोग तो इस चीज को बल्कि बुरा मान जाएंगे अगर आप सजेस्ट भी कर दें रिश्ते वाले एक दूसरे को। बिल्कुल, खास तौर पे अगर किसी मतलब अगर लड़की वालों से कोई टेस्ट कराने का आप कह दें तो पलट के ही नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, अच्छे ऐसे लोग ना आए वापस। बिल्कुल। थोड़ा सा 10-12 साल में मैं आपको बताऊं, ब्लड डोनेशन हो या थैलेसीमिया माइनर हो, बहुत ज़्यादा कोशिशें मुख्तलिफ एनजीओज़ ने की हैं। मैं भी एक एनजीओ से भी वाबस्ता हूँ, एक यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता हूँ, उमैर सना फाउंडेशन में भी हूँ। तो इस तब्दीली से 10-12 साल में कुछ तब्दीली, कोशिशों से तब्दीली तो आई है। अच्छा, शुक्र है कि लोग एक तो वॉलंटरीली ब्लड डोनेशन देने आने लगे हैं थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। जैसे आपने कहा कि 3 बच्चों की जान बचाई जा सकती है, उसमें जो 3 प्रोडक्ट हम एक डोनर से बनाते हैं उसमें हीमोफीलिया के बच्चों के लिए भी एक प्रोडक्ट मौजूद होती है थैलेसीमिया के साथ साथ, वो भी एक मौरूसी बीमारी है। और थोड़ी सी अब मेरे पास ऐसे कपल्स, खासतौर पे मेल और इवन फीमेल्स भी आने लगी हैं जो बेचारी खुद से अपना टेस्ट करवाने लगे। अब ऐसा होने लगा है, थोड़ा सी बेहतरी आई है। देखें, वेस्ट की जहां मिसाल देते हैं कि वहाँ इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, तो उनको भी कोई 2-3 दिहाइयाँ 4 दिहाइयाँ उन्होंने इस पर काम किया तो फ़र्क आया। तो हमें थोड़ी सी इस पर मेहनत करनी लगेगी, और आप के चैनल और इस तरह के चैनल्स हमारी मदद करते रहेंगे, तो चाहे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हो या थैलेसीमिया हो या कोई सी मौरूसी बीमारी, तो हम इसको अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट कर सकेंगे। एजुकेशन से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। एजुकेशन जितनी बेहतर होता रहेगा पाकिस्तान में, तो हर किस्म की अवेयरनेस। तो रमजान में आप जब बात हो रही थी, तो रमजान में कम हो जाता है, लोग कम ब्लड डोनेट करते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस। अभी कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है? अब थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो गई रमजान में। जैसे जाहिर रोज़ा भी होता है लोगों का,
तो उस वक्त हमें काफ़ी शॉर्टेज होने लगती है। अच्छा, थैलेसीमिया के बच्चे, चूंकि हम अमूमन रिप्लेसमेंट डोनर देते हैं ना, जब हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को ज़रूरत पड़ती है, हम तो जब ही जाके ब्लड देते हैं। लेकिन थैलेसीमिया का बच्चा, चूंकि वो हर महीने 1 से 2 दफ़ा उसको ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन वो अब समझ ले बेचारा शर्मिंदा होता है, और बाज़ कंडीशन में लोग उससे मुंह छुपाना शुरू कर देते हैं, उसके दोस्त यार, कि भाई ये हर महीने ब्लड मांगेगा। तो उनके लिए हम फिर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन थैलेसीमिया सेंटर कैंप्स लगाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि सूरत हाल पहले के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर हुई। ख़ास तौर पे हमारे साथ साफ़ियों का एक ग्रुप, आपकी तरह के लोगों का, वो रमज़ान में ख़ास तौर पे आके अच्छा ब्लड डोनेट करते हैं, और एक अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप हम अपने थैलेसीमिया सेंटर में करते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी या व्हाट्सएप ग्रुप में इनसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है, बड़ी जल्दी बर वक्त जो है वे अवेयरनेस दी जा सकती है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा, हम रमज़ान में 1-2 कैंप्स कर लेते हैं इस वजह से। तो इस पे मजीद काम करने की ज़रूरत है, उम्मीद है हम थोड़ा सा और बेहतर। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये जो टेस्ट करवाने के हवाले से ये मैंडेटरी, क्या ये चीज़ हो सकती है मतलब निकाह से पहले? हाँ, ये सिंध में तो तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए, चारों सूबों ने मैंडेटरी स्क्रीनिंग, मैंडेटरी है बाय लॉ, इम्प्लीमेंट उस तरह नहीं हो रही, लेकिन मैंडेटरी है बाय लॉ। तो एट द एंड किसकी जिम्मेदारी है, जो निकाह हुआ है उसकी है? हाँ, उसके अंदर जी बिल्कुल, ये सारे जाहिर है उसको ये देखना है, आखिरी जिम्मेदारी। लेकिन देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप कह रही थी अभी कि सोशल नॉर्म्स भी कुछ हैं बहुत सारे, तो हम लोगों को चीज़ें अडॉप्ट करने में या उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में सारे तबकात को आना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही बात है कि अब रेड लाइट पे मुझे रुकना तो है, लेकिन बेशुमार जगह लोग ऐसा नहीं कर रहे होते। आई थिंक इसकी अवेयरनेस आप स्कूल से दें, कॉलेजेस में भी दें, यूनिवर्सिटी लेवल पे दें, हर डिपार्टमेंट में देंगे तो लोगों को इतना। और दूसरा एक और चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पर जैसे कोई भी इंसान अपना ब्लड टेस्ट करवाता है, तो पहले नॉर्मली हमारे जहन में क्या होता है कि आप एचबी देख लेते हैं कि जी वो कहीं 11 या 10 से कम तो नहीं है, वरना एमसीवीज का लोगों को इतना नहीं पता होता, जैसे आपने तस्करा किया कि उसके अंदर। लेकिन अगर एचबी आपका 10 से कम हो तो इज दैट अ साइन ऑल्सो? अच्छा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचबी अगर 10 से कम हो रहा है, और जनरली आपने बिल्कुल सही कहा, लोग एचबी देखते हैं जनरली फिजिशियन, और वो देखते ठीक है जी 12 है 13, वो उसमें एमसीवी एमसीएच जो दीगर पैरामीटर होते हैं सीबीसी में आपने देखा होगा, वो उस पर नहीं जा रहे होते। लेकिन नॉर्मली हेमेटोलॉजिस्ट जो हमारी तरह के लोग होते हैं वो उसको फौरन उसको देख रहे होते हैं, उनकी आदत होती है। और बाज़ वक़्त कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि ये एचबी कम हो रहा है तो ये थैलेसीमिया माइनर की वजह से नहीं होता। नहीं, मोस्ट कॉमन कॉज हमारे यहाँ एचबी कम होने का तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मतलब आयरन के कम होने में। स्टिल बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, इस शक के साथ भेजे जाते हैं कि जिनका एचबी 6 हो गया है। ठीक है, मेरे अपने कि कहीं खुदा ना खास्ता परेशान होते, थैलेसीमिया तो नहीं है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो मेन कॉज तो वो है, और उनको आयरन नहीं दे रहे होते। अच्छा, ये भी एक कंफ्यूजन है कि थैलेसीमिया माइनर है, पता है, तो जी हम इनको आयरन नहीं दे सकते, आयरन तो बड़ा बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एचबी कम होना शुरू हो गया और आपको थैलेसीमिया मेजर नहीं है और माइनर है, आपको आयरन रिप्लेस करना है उसका। ओके, चूंकि अलोन थैलेसीमिया माइनर कोई आपको सीवियर एनीमिया कॉज नहीं करेगा। लेकिन जिसके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बारीक हों, टूट रहे हों, या उनकी उतनी स्ट्रेंथ ना हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए आयरन इज द सॉल्यूशन। जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो आयरन है, उसके वो जो छोटे हो रहे हैं मेजॉरिटी में, और फीमेल और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बहुत ज्यादा मसला है। हमारे पास तो सीवियर एनीमिया का एक प्रॉब्लम आयरन डेफिशिएंसी। बता दें, जो टेस्ट वगैरह है, क्या हम पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री बना सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप जैसे मैंने पहले कहा, थैलेसीमिया फ्री बिल्कुल बना सकते हैं। मिसाल आपके पड़ोस में एशिया में मौजूद है, ईरान की, और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और डॉक्टर ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जबरदस्त उन्होंने बात, और ईरान का जहाँ पर तस्करा किया, तो वहाँ पर वॉलंटरी लोग इतना डोनेट करते हैं, 70 to 80% पीपल, कि वहाँ पर लोगों को सुकून रहता है इस हवाले से।